अस्सलामुअलैकुम चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। रमज़ान स्पेशल की एक और रेसिपी, और ये रेसिपी है ब्रेड बॉक्स स्नैक की। इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत इकोनॉमिकल ये रेसिपी बनाई है, और इसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, ये देखें। और ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन को पहले फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से ऑयल में, और इसके लिए सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था मैंने, जिसमें इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। पहले फ्राई करने के साथ ही इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे हम, और इसे इसी तरह से अदरक लहसुन के साथ भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कवर करके फ्राई करना है, इसलिए कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। और बहुत ज़्यादा टेंडर इसको नहीं करना, यानी कि मुझे इसको मतलब श्रेडेड नहीं करना है, इसके रेशे नहीं बनाने, बल्कि इसको थोड़े छोटे छोटे चंक्स की शक्ल में रखना है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं किया है। सिर्फ अदरक लहसुन के साथ पहले इसे इस तरह से कर लें कि इतना टेंडर हो जाए कि इसके छोटे छोटे से पीसेस मज़ीद हो जाएं, और यानी कि वो इस तरह से वो चंक्स बन जाएं कि वो जब हम इसकी फिलिंग करें तो वो फिलिंग में और बाइट्स में बाइट लेते हुए जो है वो मुंह में फील हो कि हाँ ये चिकन के चंक्स हैं, इस तरह से। अब इसके बाद जब मैंने इसको कर लिया तो मैंने इसमें जो ग्रीन अनियन है उसका जो वाइट पार्ट होता है वो वाली प्याज को मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और मैंने एक बड़े साइज़ के गाजर को ग्रेट किया था, वो मैंने इसमें ऐड किया। और इसके बाद इसको इसके साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये गाजर को भी ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि मैंने इसको ग्रेट किया हुआ है, और अनियन का तो कोई इशू ही नहीं होता। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, कुटी लाल मिर्चें हैं, नमक, भुना हुआ ज़ीरा है इसमें जो कि मैंने इसमें ऐड किया, और बेसिक जो इसकी चीज़ है वो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, वो इसमें ऐड किया। इस तरह से इन मसालों के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, और फिर इसमें ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड करेंगे। यानी ग्रीन पार्ट पहले ऐड नहीं करना, बाद में ऐड करेंगे, इसलिए कि ये अगर हमने पहले ऐड कर दिया होता है तो इसका कलर भी ख़राब होता है, और ये बहुत जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाने वाली चीज़ है। तो इसलिए इसको बिल्कुल फाइनल जब मोमेंट होता है उस वक़्त हम इसे ऐड करते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो लिया था, जो आटा हमारे पास होता है नॉर्मल, वो आटा मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लिया, और इसको थोड़ा-सा उसी जो ऑयल है उसी में फ्राई कर लिया। यानी कि जो मैंने ऑयल लिया है पहले से उसी ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। बाद में 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया था इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना इसको, इस फिलिंग को। ये देखें, अब इसमें मैंने इसको थोड़ा-सा जो है वो फ्राई करके आटे को, और इसके साथ मिक्स कर लिया है ये। और मिक्स करने के साथ ही इसकी मज़ीद जो है वो इसको भून लिया, यानी एक तरह से। अब मैं इसमें जो हॉट सॉस होता है थोड़ा-सा मैंने वो ऐड किया है, और थोड़ा-सा मैं इसमें यानी अगर टेबल स्पून से देखें तो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वो जो रेड सॉस है मेरे पास वो ऐड किया मैंने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। वैसे मैंने 3/4 कप दूध लिया था, लेकिन अभी इसको देखना पड़ेगा कि ये इसकी जो मुझे मतलब थिकनेस कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है वो कितने दूध में आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 3/4 कप दूध ऐड करें। पहले मैंने हाफ़ कप किया है, और अभी मैं अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर लूँगी इसमें, लेकिन इतने ही में शायद ये चीज़ कवर हो जाए। तो ये देखें, मैंने 3/4 कप दूध ज़रूर लिया था, लेकिन मैंने पूरा दूध इसमें ऐड नहीं किया है, और इसको अभी क्वार्टर कप मैंने रखा है कि आखिर तक भी अगर इसको थोड़ा-सा इसमें मुझे ज़रूरत हो तो मैं दूध ऐड कर लूँगी। मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर लिया है, नमक तो हाफ़ टी स्पून ऐड किया था, और ये जो हमारी ये चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा-सा चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया इसमें। ये देखें, इस तरह से। अच्छा, अभी जो है वो हम इस स्टेज पर इसमें थोड़ा-सा सिरका, व्हाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिन आपने रखना हो तो।
क्योंकि वाइट विनेगर जो है वो एज़ अ प्रिजर्वेटिव भी बहुत अच्छा रहता है कि चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती, बहुत आप टाइम तक रख सकते हैं इसको, थोड़े टाइम तक। तो इसलिए, लेकिन मुझे चूँकि इतने टाइम तक रखना नहीं था, तो मैंने इसीलिए इसमें अभी वाइट विनेगर ऐड नहीं किया। अच्छा, एक इसके लिए मैंने पेस्ट बनाना है, यानी कोटिंग जो पेस्ट होता है, सेलेरी जिसको कहते हैं, तो उसके लिए मैंने इसमें हाफ़ कप आटा लिया था और इसके साथ ही मैंने इसमें आटे में सिर्फ काले मिर्च और नमक ऐड किया है और उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है, जो कोटिंग कंसिस्टेंसी होती है, पहले भी मैंने बताया आपको, उसी कंसिस्टेंसी में इसको बना लेना है कोटिंग के लिए और बस रख लेना है इसको बनाकर। इसके बाद ब्रेड ले लें और ब्रेड के थोड़ा-सा उसको प्रेस कर लें आप अपने बेलन से और उसके बाद इसके चारों साइड्स को आप कट कर दीजिए। ये देखिए, जैसे हम ब्रेड की चीज़ें बनाते हैं तो हम चारों साइड सैंडविचेस वगैरह के लिए ये कट कर देते हैं, लेकिन इसे ज़ाया नहीं करना। इससे आप बहुत बेहतरीन और हाइजीनिक ब्रेड क्रम्स घर पे ही बना सकते हैं। इसको आप ग्राइंड कर लें और फिर थोड़ा-सा ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद आप इसे रख सकते हैं। अच्छा, ब्रेड को पहले कट करके रख लें, इसके बाद इसको मैंने थोड़ा-सा ठंडा कर लिया था। ये जो मैंने फिलिंग तैयार की थी, इसको मैंने डिश आउट किया और ठंडा कर लिया। अब इसमें मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। मोज़रेला चीज़ आप दोनों तरह से ऐड कर सकते हैं, या तो आप फिलिंग में ही ऐड इसको मिक्स कर लें, या फिर आप जब हम ब्रेड की फिलिंग करेंगे, ब्रेड में फिलिंग करेंगे, उस वक़्त भी आप इस फिलिंग को अप्लाई करने के बाद, इस मटेरियल को अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर से भी मोज़रेला चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने इसमें ये देखें, मैंने साथ ही इसको मिक्स कर लिया है, ये। ताकि अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये भी होता है ना कि जब हम इसकी कोटिंग करते हैं तो हम चीज़ जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ इधर-उधर थोड़ी-सी जो है वो मिस हो जाए। तो जब हम इसमें फिलिंग में ऐड कर लेते हैं तो चीज़ के मिस होने का अंदेशा भी नहीं होता। लेकिन फिर भी दोनों तरह से भी अगर आप बना सकते हैं तो आप दोनों तरह से, ऐसे ही फिलिंग में लगा रही हूँ, तो अगर प्लेन फिलिंग है आपकी तो आप इसके ऊपर चीज़ अप्लाई कर लें अलग से, और मज़ीद आप इसके ऊपर चीज़ अप्लाई करना चाहें तो इस कंडीशन में भी आप इस पे चीज़ अप्लाई रख सकते हैं, स्लाइस वगैरह जो चीज़ के हम रखते हैं घरों में, तो आप स्लाइस भी, चीज़ के स्लाइस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, यानी इसको आप मज़ीद चीज़ी बना सकती हैं। तो अब इसके ऊपर एक स्लाइस हम रख देंगे और इसे हम बस 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जिसके छोटे-छोटे से बॉक्सेस टाइप हमें बनाने हैं, तो हम इसे कट कर लेंगे ईज़िली यहाँ से। पहले एक सेंटर से वर्टिकल और फिर एक हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ये देखें। तो ये छोटे-छोटे बॉक्सेस बन गए, ब्रेड बॉक्सेस। अब इसकी कोटिंग कर लेंगे हम और इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से फ़ोल्ड करेंगे इसको, ये देखें। ये मैंने जो ये कोटिंग बनाई थी, इसमें आप एक-एक करके इसे ऐड करें और सिंपल इसकी इस तरह से कोटिंग कर लें, ये। और बस ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर कोट करें। जैसे मैंने कहा कि घर पे ब्रेड क्रम्ब तैयार कर सकती हैं, जो हम ब्रेड से सैंडविचेज़ वगैरह के लिए भी साइडों को निकाल लेते हैं, तो उससे हम ब्रेड क्रम्ब तैयार कर सकते हैं। या फ्रेश ब्रेड से हम वैसे भी ब्रेड से भी तैयार कर सकते हैं, और इसे हमने ड्राई कर लिया तो बेहतरीन ब्रेड क्रम्ब्स तैयार हो जाते हैं घर पे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाइजीनिक होते हैं। ये देखें, इस तरह से हर एक पर कोटिंग कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा मैंने बना लिया है। अब मैं तमाम को फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि रमज़ान स्पेशल है, तो मैं इसके लिए आपको ये भी बता रही हूँ कि थोड़ा-सा आप इसको स्टोर किस तरह करेंगे। तो मैंने तो थोड़ा-सा इसको रख भी लिया था, अभी रमज़ान बहुत टाइम है, लेकिन मैंने घर में मज़ीद इस्तेमाल के लिए इसको क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, तो 2-3 दिन बाद शायद मैं दोबारा इसको जो है वो फ्राई कर लूँगी, इसलिए मैंने इसमें इसको जो मेरे पास रिमेनिंग थे वो मैंने जो है वो फ्रीज़ कर लिया है, ताकि मैं 2-3 दिन के बाद मुझे फिर ज़रूरत हो तो मैं इसे फ्राई कर लूँगी। रमज़ान के लिए तो आप रमज़ान से कुछ पहले बनाकर इसे इस तरह से जो है वो एयर टाइट में आप रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं। और जैसे मैंने कहा कि फिलिंग में आप इसके लिए
वाइट विनेगर ज़रूर ऐड कीजिए। ये देखें, मुझे बस इतने ही की ज़रूरत थी जो फ्राई करूँगी मैं जो प्लेट में है, बाकी को मैंने कवर कर दिया है। और जैसे ही ये मतलब इसको फ्रीज़ कर लूँगी मैं, ताकि जब मुझे फ्राई करना हो तो मैं निकाल लूँगी, डीफ्रॉस्ट करूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए ऑयल ले लें, ऑयल कम ही लेना है, इसलिए कि इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फिलिंग में भी कोई मसला नहीं है, फिलिंग भी तैयार है, कुक्ड है और ब्रेड है, तो बहुत जल्दी जल्दी से इसको कलर देना है और इसे निकाल लेना है। बस इतना कि चीज़ मेल्ट हो जाए, जो अंदर चीज़ मौजूद है। इसकी वजह यह है कि ब्रेड जो है वो ऑयल सोक करता है और हमने ऑयल को सोक बहुत ज़्यादा नहीं होने देना है, इसीलिए हमने फ्लेम को थोड़ा सा इसमें मीडियम ही रखना है, या मीडियम टू लो भी रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, ताकि जल्दी से ये गोल्डन कलर आ जाए। और इसको हम बस थोड़ा सा इसके साइडों को जल्दी जल्दी चेंज करके कलर इवन करेंगे और इसे निकाल लेंगे, ताकि ऑयल बहुत ज़्यादा ये ऑयली ना हो जाए। ये देखें, क्योंकि ब्रेड में ये ख़तरा होता है कि ये ऑयली ना हो जाए, लेकिन जब हम इस पर कोटिंग कर देते हैं ना, इसकी जो आटे की कोटिंग बनाई थी, तब ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते अंदर से। ये देखें, ये बेहतरीन बॉक्स स्नैक, ब्रेड बॉक्स स्नैक तैयार हैं। मज़ेदार सी फिलिंग के साथ, केचप के साथ सर्व करें, या फिर ग्रीन चटनी, मुझे तो ग्रीन चटनी के साथ भी इसका मज़ा आता है। पहले से सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरह की चीज़ें पहले से तैयार करके रख लें और जस्ट टाइम पर हम इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।